हेलो बच्चों, मैं मनोज सर आपको इस नए चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए बच्चों, जैसा कि आप डरते थे संधि से, तो आज हम एक नए टॉपिक संधि लेकर आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। यहाँ बच्चों, संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। कहने का मतलब यह है कि बच्चों, यदि आपको कहीं पर दो या दो से अधिक शब्द दिख रहे हों, आप उसी को मिला देंगे अर्थात जोड़ देंगे, तो वही क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। आइए हम संधि के प्रकार देखते हैं। संधि के प्रकार, जैसा कि हमें पता है कि संधि तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और जो तीसरा है वो विसर्ग संधि। तो बच्चों, आज हम आपको इसमें केवल स्वर संधि के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए हम आपको इस पार्ट में यानी इस वीडियो में केवल स्वर संधि के बारे में बताएंगे। फिर आगे आपको व्यंजन और विसर्ग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसा कि अब हम लोग पहला देखेंगे स्वर संधि। पहला देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। पहला पार्ट है स्वर संधि। तो इसकी परिभाषा आप जानेंगे कि जो स्वर होते हैं हिंदी में, उनकी संख्या 11 होती है। कितनी संख्या होती है? 11। वो भी कहां से कहां तक? छोटा आ से लेकर औ तक। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो यहां लिखेंगे, जहां पर स्वर के बाद स्वर ही आता है। जहां पर स्वर के बाद स्वर ही आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। अब जैसे में समझ लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे में कहा गया आपको कि शिवालय यानी शिवालय, तो जब इसको आप अलग करोगे तो शिव धन आलय। कहने का मतलब यह है बच्चों कि यहाँ जो स्वर है, यहां से इसका हम क्या करेंगे? खंड करेंगे। कहने का मतलब यह है कि ऐसा खंड, ऐसा दो भाग जिसका कुछ अर्थ निकले। शिव आप जानते हैं भगवान शिव, और दूसरा जो है आलय, जहां पर वो रहते हैं। तो अब इसके हम प्रकार देखेंगे। स्वर संधि के प्रकार। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। तो इसमें हम सबसे पहला देखेंगे दीर्घ संधि। सबसे पहला पार्ट देखेंगे दीर्घ संधि। और इसका हम साथ ही साथ सूत्र भी देखते चलेंगे। कभी कभी एग्जाम में सूत्र भी बहुविकल्पी के रूप में पूछ लेता है। ये हो जाएगा आकाः सवर्णे दीर्घः। और जो दूसरा इसका हो जाएगा वो होगा पार्ट गुण संधि। इसका जो सूत्र होगा बच्चों होगा आद गुणः। इसके बाद बच्चों हम तीसरा पार्ट इसका देखेंगे यण संधि। इसका जो सूत्र होगा वो होगा इको यणच। और बच्चों जो इसका चौथा पार्ट होगा वृद्ध संधि।
संधि। इसका जो सूत्र होगा वो होगा वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। और बच्चों जो इसका लास्ट पार्ट है अयाधि संधि, अयाधि संधि का जो सूत्र होता है, थोड़ा से पढ़ने में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन आप यदि इसको देखे रहेंगे तो एग्जाम में आएगा तो आप आराम से टिक लगा सकते हैं। एचो अय या वा या, एचो अय वा या वा। तो अब हम बच्चों देखेंगे एक एक पार्ट इसका। जैसा कि आप यहाँ पर देखे हैं, जहां पर स्वर के बाद स्वर ही आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिव, शिवालय। तो यहाँ पर जब इसको हमने खंडित किया तो शिवधन आलय हुआ। उसके बाद अब हम कैसे खंड होगा उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ संधि, सूत्र इसका है आकाश समांडे दीर्घा। दूसरा है गुण संधि जिसका सूत्र होता है आद गुणा। तीसरा है यण संधि जिसका सूत्र है इको यणचि। और चौथा है हमारा वृद्ध संधि जिसका सूत्र है वृद्ध रेचि। और पांचवा है वृद्ध अयाधि संधि जिसका सूत्र है एचो अयवा यावह। अब बच्चों हम लोग एक एक पार्ट देखेंगे। सबसे पहला पार्ट देखेंगे दीर्घ संधि। आखिर दीर्घ संधि होती क्या है? और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो बच्चों शेयर करिए, लाइक करिए। और अब हम देखेंगे इसको, ये क्या होता है दीर्घ संधि। इसकी परिभाषा देखेंगे। और जैसा कि परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि जहां पर अक प्रत्याहार, जहां पर अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आए। जहां पर अक प्रत्याहार छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, हरस्व, हरस्व मतलब होता है छोटा, या दीर्घ, दीर्घ मतलब बच्चों होता है बड़ा। आए तो, आए तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। बड़ा में जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और लिरी हो जाता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। तो बच्चों आज हम आपको दीर्घ संधि के बारे में बताएंगे और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। और आज के बाद जो भी संधि के लिए जो आपके मन में डर था आज वो दूर होने वाला है। तो बच्चों अब हम सीधा सीधा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हम आपको समझाते हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे आपको मिल गया पुस्तकालय, पुस्तकालय। तो बच्चों इसको जब हम तोड़ेंगे, पहले बात तो देखेंगे कि स्वर है कहाँ का। स्वर यहाँ है और स्वर यहाँ है। यहाँ से तो टूट नहीं सकता है क्योंकि तोड़ने के बाद उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। यदि अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तब फिर आपकी संधि क्या होगा, संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोई शब्द को तोड़िएगा तो जो आप शब्द लिखिएगा उस शब्द को आप एक बार ध्यान से देख लेंगे कि क्या वो शब्द सही बैठ रहा है पढ़ने में। यदि अगर सही बैठेगा तो आपकी संधि, जो संधि विच्छेद होगा वो कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर जब हम इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा पुस्तक धन आलय। तो बच्चों पुस्तक जो किताब होती है, आलय जहां पर रखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, आलय। तो बच्चों अगर इस तरीके से आप तोड़ोगे
तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। जैसे दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जैसे कि आप बहुत चर्चित है, इसको आप जानते हो, विद्यालय, विद्यालय जैसे कर दें तो जब आप इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, विद्याधन आलय। अब बच्चों जैसा कि आपको पता है, विद्या जो हम आप सीखते हैं, आलय जहां पर सिखाई जाती है, जैसे कि विद्यालय। तो इस तरीके से अब हम और दूसरे तीसरा उदाहरण देखते हैं। दो उदाहरण ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई कैसे होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि देखते हैं, आपको एक आध दो उदाहरण और, सूर्यास्त। तो यहाँ पर जब सूर्यास्त को आप अलग करोगे तो सूर्य धन अस्त हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से तोड़ सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं होगी। जैसे कहा और देखते हैं, जैसे कहा धनार्थी, धनार्थी, जब इसको आप तोड़ोगे तो खुद आप देख लीजिए, धन धन अर्थी। तो अब बच्चों हम लोग चलते हैं आगे। जैसा कि अब हम लोग दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है दीर्घ संधि हो गया। अब हम लोग देखते हैं गुण संधि। तो अब हम गुण संधि में देखेंगे कि इसमें गुण संधि में क्या होता है कि जहां पर छोटा या बड़ा आ के बाद, यहां लिखते हैं हम छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद, यानी छोटा आ है या फिर बड़ा आ है, इसके बाद अगर छोटी ई, छोटा ओ, री और लिरी, कहने का मतलब कि जो आज प्रत्याहार था उसमें से आ हट गया है। तो छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई, छोटा ऊ, री और लिरी आए तो, आए तो क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर। बच्चों की जैसा कि आपको पता था, उसमें छोटा आ के स्थान पे बड़ा हो जाता था, यहां पर छोटी ई के स्थान पे या तो ए होगा या फिर आय हो जाएगा, कमा। इसी प्रकार छोटा ऊ के स्थान पर, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि छोटी ई के स्थान पे ए आय हो गया, तो इसी प्रकार छोटा ऊ के स्थान पे ओ या फिर अ हो जाता है, कमा। अब हम देखेंगे री के स्थान पर क्या होता है। री के स्थान पर आपका अर हो जाएगा, तथा लिरी के स्थान पर, लिरी के स्थान पर अल हो जाता है, हो जाता है, तो उसे गुण संधि कहते हैं, तो उसे गुण संधि कहते हैं। तो बच्चों अब हम इसके उदाहरण देखेंगे कि ई के स्थान पे ए कैसे आएगा, और ऊ के स्थान पे ओ या औ कैसे आएगा, और री के स्थान पे अर कैसे आएगा, और लिरी के स्थान पे अल कैसे आएगा। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण में जैसे हम पहला देखते हैं दिनेश। अब इसको जब हम अलग करेंगे तो दिन धन ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ईस हो जाएगा, क्योंकि ए, अगर ए हम लिख देंगे यहाँ तो ई कहाँ आएगा, इसीलिए क्या करेंगे हम ए के स्थान पे ई लिख देंगे, फिर बाद में ई के स्थान पे ए हो जाएगा, तो ए की मात्रा लग जाएगी। अब आगे जैसे देखिए सुरेश, सुरेश क्या हो जाएगा, सुर धन ईस, क्योंकि ई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ई के स्थान पे हमको क्या लाना है, ए लाना है। अब इसी प्रकार हम तीसरा उदाहरण देखते हैं कि ऊ के स्थान पे ओ कैसे होता है। जैसे कहा गया आपसे लंबोदर, क्या कहा गया, लंबोदर। तो जब इसको आप अलग करोगे तो लंब धन उदर। अब जैसे बच्चों इसमें आपको पूछ लिया जाए कि इसमें समास क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे। यदि आपको समास जानना है, पढ़ना है, तो हमारे वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, वहां आपको समास बहुत अच्छी तरीके से हमने बताया है। तो लंबोदर कौन सा समास हो जाएगा, हमारा लंबोदर हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब हम आप देखते हैं री के स्थान पर अर वाला, जैसे कहा आपसे महर्षि। महर्षि को जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि। बच्चों अगर इसको ध्यान से आप पढ़ लोगे
तो 100% आप पेपर में गलत नहीं करोगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मह लिखते तो मह क्या शब्द होता है, तो इसलिए हम ऐसा शब्द लिखेंगे जहां उसका कोई अर्थ निकले। तो महा हमने बना दिया और घर ऋषि, ऐसा ऋषि जो ऋषियों में क्या हो, सर्वश्रेष्ठ हो अर्थात महान हो। अब हम देखेंगे लिरी के स्थान पे अलवल, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें जैसे कहा दवल कारा, तो इसमें क्या हो जाएगा दवधन लिरी कारा, बाद में यही लिरी के स्थान पे वही ला हो जाता है। ये नहीं पूछता है पेपर में, आपको ज्यादातर यही सारे उदाहरण पूछते हैं। अब हम बच्चों देखते हैं, ये हमारा दूसरा नंबर का था। अब हम देखते हैं तीसरी संधि। तीसरी संधि हमारी है गुण संधि हो गया, तीसरी संधि हमारी है यण संधि। अब यण संधि का जैसा कि आप सूत्र वहां लिखे हैं ई को यण। अब अभी तक हम क्या देखते थे कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई उ री लिरी आता था। अब हम यण में देखेंगे कि ई उ री लिरी के बाद, यानी यहां लिखेंगे जहां पर ई उ री लिरी के बाद कोई कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर या हो जाता है, उ के स्थान पे वा हो जाता है और री के स्थान पे ला हो जाता है और लिरी के स्थान पर ला हो जाता है, तो उसे यण संधि कहते हैं। तो उसे यण संधि कहते हैं। अब जानते हैं कि यण संधि क्या होती है, कैसे ई के स्थान पर या हो जाएगा, कैसे उ के स्थान पे वा हो जाएगा, कैसे री के स्थान पे रा हो जाएगा और कैसे लिरी के स्थान पर ला हो जाएगा। हम एक एक उदाहरण बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ई के स्थान पे या कैसे हुआ। जैसे बच्चों आपको दे दिया प्रत्याहार, तो यहां से हमको या क्या करना है, हटाना है, या के स्थान पे क्या लाना है, ई लाना है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिधन आहार, प्रतिधन आहार। अब यहां से ई निकलेगा, ई के स्थान पे या हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं, जैसे इसमें आपका प्रत्याहार हो गया और जैसे आपको दे दिया स्वागतम, क्या दे दिया, स्वागतम। तो स्वागतम में देखिए क्या होना चाहिए, हमको वह हटाना है तो क्या होना चाहिए, उ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका संधि पीछे, सुधन आगतम, सुधन आगतम। अब देखिए यहाँ सु में छोटा उ निकलेगा तो वह हो जाएगा। अब इसी प्रकार तीसरा हम देखेंगे उदाहरण, जैसे कहा पित्राज्ञा, तो इसमें क्या हो जाएगा पितृधन आज्ञा। अब बच्चों पितृ मतलब पिता होता है, तो यहाँ पर देखिए हमको क्या लाना था, सीधा री लाना था। अब यही री निकल के रा आएगा, फिर यही जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। और इसमें हम देखते हैं ये वाला, जैसे दे दिया आपको लाकृत, क्या दे दिया लाकृत, तो क्या हो जाएगा ये लिरी धन आकृति। तो बच्चों ये कोई खास नहीं है, इसमें बस इतने उदाहरण इसमें हैं। आप इसको अच्छी तरीके से समझकर अलग से आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। यदि आपके समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब चलिए हम लोग चौथा उदाहरण देखते हैं, चौथा उदाहरण में चौथी संधि देखते हैं। चौथी संधि हमारी थी वृद्धि संधि, चौथी संधि हमारी है वृद्धि संधि। अब देखिए, अब वृद्धि संधि में क्या होगा, जहां पर ए आए तो आए तथा ओ आए तो औ हो जाता है तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो उसे वृद्धि संधि
कहते हैं। तो बच्चों जहां पर ऐ आएगा तो वहां ऐ हो जाएगा, और जहां पर ओ आएगा तो वहां पर आपको औ हो जाएगा। तो इसमें दो ही देखना है, तो जल्दी फटाफट हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर दे दिया आपको सदैव, क्या दे दिया? सदैव। जैसा कि आप जब इसको तोड़ोगे तो क्या होना चाहिए? सदा धन एव, सदा धन एव। या जैसे दे दिया दूसरा एक और समझ लेते हैं, गमएव, तो क्या हो जाएगा? आप इसको निकाल सकते हो, गम धन एव। तो बच्चों यहाँ पर ए निकलेगा, तो जब ए आएगा तो ए के स्थान पर चाहे ए आए चाहे आई आए, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। फिर आई की मात्रा जाके यहाँ पर लग जाएगी। फिर ऐसे इसमें देखिए, यहाँ भी ए निकलेगा, फिर बाद में जाकर वो लग जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, तीसरा उदाहरण, ओ के स्थान पे औ। जैसे आपको दे दिया महोषधि, तो आप इसको जब निकालोगे तो महाधन औषधि करेंगे। क्या करेंगे? औषध करेंगे। तो अब यहाँ पर औ के स्थान पर आए, सॉरी ओ आए चाहे औ आए, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। और एक देख लेते हैं, जैसे कहा गमौषधि, तो यहाँ हो जाएगा गम धन औषधि। इस तरीके से बच्चों आप तोड़ सकते हो कि जिसका कोई न कोई अर्थ निकले। देख लीजिए, आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो संधि तोड़ी गई है, जो दो भाग इसके आए हैं, जो दो शब्द आए हैं, उसका कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है। तो आइए बच्चों, हम लोग अब चौथी संधि की तरफ चलते, पांचवी संधि की तरफ चलते हैं, जो लास्ट संधि होगी। तो फटाफट हम लोग पांचवी संधि देख लेते हैं। पांचवी संधि हमारी है अयादि संधि। इसमें भी बहुत विशेष नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना होगा। जैसा कि आप वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि आप देखे थे। अब हम लोग देखेंगे अयादि संधि के बारे में। यहाँ लिखेंगे, जहां पर, इसकी परिभाषा होगी, जहां पर ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है, कोई असमान स्वर आ जाता है, तो उसे अयादि संधि कहते हैं। तो उसे अयादि संधि कहते हैं। तो अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। असमान स्वर आ जाए तो, सॉरी, असमान स्वर आ जाता है तो, सॉरी, यहां से हम फिर से देखते हैं, पूरा नहीं हुआ था। आ जाता है तो ए के स्थान पर, ए के स्थान पर आए, कामा ओ के ऐ के स्थान पर आय, फिर ओ के स्थान पर, ओ के स्थान पर और, ओ के स्थान पर और, तथा औ बचा है ना, तो यहां लिख देंगे औ के स्थान पर, औ के स्थान पर आव हो जाता है, तो उसे अयादि संधि कहते हैं। तो उसे अयादि संधि कहते हैं। तो अब हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या है, कैसे होगा। तो आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या होगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जहां पर ए आएगा वहां पर आई हो जाएगा, जहां पर, सॉरी, ए आएगा वहां आई हो जाएगा, और जहां आई आएगा वहां आई हो जाएगा, जहां ओ आएगा वहां औ हो जाएगा, और जहां औ आएगा वहां
आओ हो जाएगा। तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से सारी संधियां समझेंगे। जैसा कि पहला है हमारा नयनम। तो अब जैसे नयनम में क्या आया है, यह आया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं आय है, तो यहाँ पर आय आ भी रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा ने धन अनम। क्योंकि इसके बाद हमने यहाँ बोला है ना, लिखा हुआ है कि ए ऐ ओ औ के बाद कोई आ समान स्वर है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो कि ए के बाद क्या आया है, असमान स्वर आ आया है कि नहीं आया। अब इसको हम पूरा आपको तोड़ के बता देते हैं कैसे टूटता है। अब यहाँ से ए निकल आया, यहाँ से आ निकल आया, फिर ये जो बचा इधर आप कर दिए, फिर आगे, फिर इसको हमने यहाँ लिखा और फिर हमने क्या बताया कि ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। और जो हमारा असमान स्वर है उससे कोई लेना देना नहीं, इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ नम हो जाएगा। फिर इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो ये नय पूरा हो जाएगा, फिर ये नम हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नय नम हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से इसको हम तोड़ते हैं, पर हमारे पेपर में ये सब तोड़ने को नहीं आएगा, केवल यही संधि विच्छेद तक वो बात करता है कि आप संधि विच्छेद करिए, आप संधि विच्छेद कर दीजिए, यहीं तक आपका हो जाएगा। आपको ये वो नहीं बोलेगा कि इसको आप लिखिए। तो अब यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं, जैसा कि ए के स्थान पे ऐ, अब हम देखेंगे ऐ के स्थान पर आय हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपसे कहा गया गायकः, गायकः, तो अब यहाँ देखिए आय आया, तो आय यहाँ है, तो क्या हो गया, आय होना चाहिए, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, गय धन अकः। तो देखिए इस तरीके से टूट गया। अब हम देखेंगे कि ओ के स्थान पे औ हो जाता है। अब देखिए ओ आएगा कहां से, क्योंकि हमको क्या लाना है, ओ लाना है। जैसे यहाँ कहा गया पवन, क्या हो गया, पवन। अब ध्यान से देखिए यहाँ हुआ है और यहाँ वह आया भी है, तो यही स्थान को जो है इसके स्थान पे लाना है। तो ओ यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ओ हो रहा है ना, ओ के स्थान पे आओ, तो ओ होना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, ओ धन अन, बाद में ओ क्या हो जाएगा, औ बन जाएगा हमारा, तो पूरा क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। एक हम और देखते हैं लास्ट, ये वाला औ वाला, जैसे कहा पावका। अब बच्चों देखो यहाँ आओ आया है, यहाँ आओ है भी, है ना, तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे पौधन अका। तो इस तरीके से बच्चों हम संधि को तोड़ेंगे, कि मतलब ऐसा तोड़े कि उसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। जब तक अर्थ आपका नहीं निकलेगा तब तक आपकी संधि सही नहीं होगी। आप जब भी संधि को तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद एक बार अपने दिमाग से सोचिएगा कि हम जो तोड़ रहे हैं क्या उसका कुछ अर्थ निकल रहा है। यदि अर्थ निकलेगा तब आपकी संधि विच्छेद जो होगा वो आपका सही होगा। तो बच्चों यदि आपके समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारा आपका एग्जाम नज़दीक है और हम लोग हम आपके लिए ये वीडियो एग्जाम के बेस पर लाए हैं। और आप जो है अच्छी तरीके से इसको समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट के माध्यम से समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।